नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य कुमार मनीष और आप लोग इस वक़्त देख रहे हैं ऑफ़िसर्स गेटवे चैनल। जैसा हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में ये बात की थी कि हम लोग अपने इस चैनल पर जो है बिहार दरोगा का एक सीरीज़ चलाएँगे, जो बिहार स्पेसिफ़िक एग्ज़ाम्स को टारगेट करने के लिए था। इस सीरीज़ में हम लोगों का आज ये तीसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ने के लिए हम लोग को सबसे पहले ये जानना होगा कि ये है क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जो हम लोग का ये साइंस चल रहा है, राइट? एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन मतलब होता है वो होता है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, क्या होता है उत्सर्जन तंत्र? किसी भी बात को समझने के लिए हम लोगों को इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन, तो जब भी कोई जीव, ठीक है, कोई भी पदार्थ को अपने शरीर से बाहर त्याग करता है, वो उत्सर्जन कहलाता है। जैसे मनुष्य मनुष्य को ही हम लोग लेंगे तो मनुष्य में जो उत्सर्जन है वो बहुत सारी चीज़ों से होता है। जैसे स्किन से, त्वचा से, ठीक है? स्किन से मनुष्य क्या त्याग करता है, क्या एक्सक्रीट करता है? स्किन से मनुष्य जो है एक्सक्रीट करता है, वो है पसीना, ठीक है? सीबम, सीबम समझते हैं क्या होता है? सीबम होता है कि जैसे हम लोग देखते हैं कभी-कभी हम लोग सुबह-सुबह सोकर उठते हैं तो हम लोग के नाकों के ऊपर से जो थोड़ा-थोड़ा ऑयली चेहरा हो जाता है या नाकों के ऊपर से जो पिगमेंट्स निकलते हैं छोटे-छोटे, वो सीबम होते हैं, ठीक है? पसीना के साथ कभी-कभी गर्मियों में आप देखते होंगे अगर आपने ब्लैक टी-शर्ट या शर्ट पहना है, तो उसपे एक व्हाइट कलर का दाग आ जाता है, तो वो क्या होता है? वो लवण होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस एक्सक्रीशन लवण होता है। ऐसे भी क्वेश्चंस इससे बनते हैं कि एक तो उत्सर्जन तंत्र में कौन-कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो हमारा स्किन इन्वॉल्व है। एक क्वेश्चन मैंने देखा यूपीपीसीएस का कि जिसमें था कि स्किन से क्या-क्या एक्सक्रीट होता है, राइट? तो पसीना, सीबम, लवण तीनों पे ही हम लोग को टिक लगाना था लेकिन लवण को जनरली इग्नोर कर दिया जाता है। नहीं, तो लवण को उस पार्ट में हम लोग को इन्वॉल्व रखना है। दूसरा, जैसे हम लोग का एक एक्सक्रीटरी सिस्टम में जनरली तो हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वो इससे ज़्यादा स्किन के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे, वो जैसे एपिथेलियल टिश्यूज़ वगैरह वो सब स्किन का एक टॉपिक ही आएगा जिसमें हम लोग देखेंगे। मेनली हम लोग इसमें पढ़ते हैं किडनी और उससे रिलेटेड इस एक्सक्रीशन के बारे में, राइट? तो इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सक्रीटरी हैं जैसे हमारा लंग्स, लंग्स भी एक्सक्रीशन में फेफड़ा, लंग्स भी एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है लंग्स एक्सक्रीशन में? तो जो शरीर से जनरली एक्सक्रीशन में होता क्या है? शरीर से जितने भी NO2 के पदार्थ हैं ना, वो शरीर से बाहर निकलते हैं, ठीक है? तो लंग्स से जो है, सो हम लोग CO2 को बाहर निकालते हैं, ठीक है? लंग्स इसमें हेल्प करता है। इनडायरेक्ट वे में लिवर भी हमारा रोल प्ले करता है एक्सक्रीशन में। कैसे लिवर रोल प्ले करता है एक्सक्रीशन में? तो जो लिवर का रोल होता है, वो होता है यूरिया को तैयार करने में, ठीक है? यूरिया को निकालने में नहीं, यूरिया को तैयार करने में, ठीक? इसके बाद जो मेन पार्ट है इसका, वो है हमारा ओरिजिनल एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो किडनी से रिलेटेड है, सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन, ठीक है? तो किडनी वाले टॉपिक को पढ़ने के लिए हम लोग अपने स्लाइड पर देखेंगे कि ये हम लोग का मेजर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसको हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे देखिए, ये एक्सक्रीशन सिस्टम का मेन पार्ट है, ये है। ये है किडनी, ठीक है? ये है यूरेटर, ठीक है? और ये है यूरेथ्रा।
एक तो इन लोगों का रोल है जिसको हम लोगों को अरेंज करने के हिसाब से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से कौन क्या रोल प्ले करता है। तो जो किडनी का रोल है वो है यूरिन को बनाने का रोल, ठीक है। किडनी के और भी रोल्स हैं जो जब हम लोग अभी किडनी पूरा-पूरा देखेंगे, तब उसमें हम लोग देखेंगे कि किडनी का पूरा रोल क्या है। दूसरा जो है वो है यूरेटर, वो क्या करता है? यूरेटर करता है काम कि किडनी में जो भी यूरिन तैयार होता है उसको ब्लैडर तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। क्या करता है? किडनी का बना हुआ यूरिन ब्लैडर तक ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लैडर उस यूरिन को स्टोर करता है और जो यूरेथ्रा है वो शरीर से बाहर एक्सक्रीट करता है यूरिन को, ठीक है। ये इसका एक मेजर रोल है। इसके अलावा इसके अलावा अभी अब हम लोग छोटा ये भाई हम्म, तो अब हम लोग देखेंगे किडनी, ठीक है। इसको गुर्दा भी कहा जाता है। पहले तो जो ये किडनी है इसका जो ये बाहरी भाग है ना, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। और इसका जो ये अंदर का भाग है इसको कहते हैं मेडुला। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये किडनी का। मेडुला में क्या होता है? मेडुला जो है, जो किडनी है, वो हमारा बहुत ही छोटे-छोटे नेफ्रॉन का बना होता है। किसका बना होता है? नेफ्रॉन का। ये नेफ्रॉन्स क्या है? नेफ्रॉन्स इसकी कार्यात्मक इकाई है। कार्यात्मक इकाई का मतलब हो गया, कार्यात्मक इकाई क्या है? मतलब नेफ्रॉन। कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वन लाइनर, कि कितने नेफ्रॉन्स जनरली किडनी में होते हैं? तो 1.3 करोड़। ठीक है, इतने नेफ्रॉन्स किडनी में होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो नेफ्रॉन के अंदर होता है, उसको कहा जाता है वोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, क्या कहा जाता है? वो वोमेन, महिला वाला वोमेन नहीं, इस एक स्ट्रक्चर का नाम है। ठीक है, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है? इसका एक स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है, वोमेन्स कैप्सूल का स्ट्रक्चर। वोमेन्स कैप्सूल का काम है कि जितना भी हम लोग का यूरिन होता है, ठीक है, उसको फ़िल्टर करता है। यूरिन में जो लवण है या एक एक्स्ट्रा पदार्थ है, उसको, इसके अंदर कोशिका गुच्छ होते हैं ऐसे, 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 ठीक है? इस कोशिका गुच्छ का काम होता है, अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन कहा जाता है उसको। अल्ट्रा अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन कहा जाता है उसको। क्या है अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन? तो एक क्वेश्चन है 2015 यूपीपीसीएस का, जिसमें ये पूछा गया कि यूरिन निर्माण की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन में एक ऑप्शन था अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन, बस यही है। अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो यूरिन होता है, यहाँ पे आके जो अन अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं ना, छन जाते हैं और यूरिन यहाँ से बन के तैयार हो जाता है। वही यूरिन कलेक्ट होकर फिर इसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू पास हो जाता है ब्लैडर में, वही है अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन। ठीक है? तो एक तो ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया। ठीक है? किडनी का और भी कुछ काम है। क्या काम है? ब्लड को फ़िल्टर करना। क्या काम है? ब्लड को फ़िल्टर करना। ठीक है? 2-3 एक्स्ट्रा इसमें जो है सो क्वेश्चंस बनता है हम लोगों का। जैसे अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन वाली तो हम लोगों ने देख ली। एक बनता है कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट वाला क्वेश्चन। जैसे आप लोगों ने जनरली सुना होगा, आए दिन बहुत लोगों को होता है किडनी स्टोन। ठीक है? और ये क्वेश्चन भी है, किडनी स्टोन। ये किसका बना होता है किडनी स्टोन? ये बना होता है कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट का। ठीक है?
ये मोटा-मोटा एक्सक्रीशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जो हम लोगों ने इस पोर्शन में कवर किया है। इसके अलावा जनरली एक्सक्रीशन पोर्शन से या किडनी पोर्शन से हाँ, 1-2 और भी जैसे क्वेश्चंस हैं छोटे-छोटे कि इसका वज़न क्या होता है? तो इसका वज़न 140 ग्राम का होता है ना? ऐसे और भी क्वेश्चंस छोटे-छोटे हो सकते हैं, लेकिन मोर और लेस बड़े पैमाने पर किडनी से संबंधित या एक्सक्रीशन सिस्टम से संबंधित, जैसे इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि अरेंज करना है नॉर्थ नॉर्थ से साउथ की ओर आपको कि जो यूरेटर कहाँ है, यूरेथ्रा कहाँ है, ब्लैडर कहाँ है, कौन ऊपर से तीसरे नंबर पे आता है, ऐसे करके क्वेश्चन। फिर ये मेडुला अंदर का भाग कौन है, कॉर्टेक्स या मेडुला, ठीक है, कार्यात्मक इकाई क्या है, कितने होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जनरली इसके इससे ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोगों ने क्या कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में नहीं देखा है। तो इसके अलावा अ, एक पोर्शन और रह जाता है इसमें, वो है यूरिन से रिलेटेड, ठीक है? किससे रिलेटेड? यूरिन से रिलेटेड। तो यूरिन में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि ये इसका इसमें ना जो मेन लीड रोल है, इसका एक तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन है यूपी का ही कि इसमें वाटर की परसेंटेज क्या है, ठीक है? तो जो जल है यूरिन में, वो होता है 95%, राइट? इसके अलावा इसमें लवण होता है 2%, ठीक है? इसके बाद इसमें होता है यूरिया, यूरिया कितना होता है इसमें 2.7%, यूरिया की मात्रा है इसमें 2.7%। और जो बच गया वो होता है यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल की मात्रा है 0.3%, ठीक है? तो ये मोटा-मोटा यूरिन का जो है सो उसके सबस्टांस है कि क्या-क्या यूरिन में होता है। एक इससे क्वेश्चन ये भी बनता है कि यूरिन का कलर जो है वो येलो क्यों होता है? इसका रंग पीला क्यों होता है? ठीक है? तो इसका आंसर है यूरिन का जो रंग है वो पीला होता है यूरोक्रोम की वजह से, ठीक है? और यूरोक्रोम जो है वो यूरोक्रोम जो है वो हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। किसके विखंडन से? हीमोग्लोबिन के, ठीक है? अभी ये मेजर एक टॉपिक था हम लोगों का, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था, जिसको हम लोगों ने आज के इस वीडियो में कंप्लीट किया है। तो हम लोग अपना 4th वीडियो भी साइंस से रिलेटेड ही लेकर आएँगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।